मोसाद द्वारा हमस प्रमुख इस्माइल हैनिया की हत्या ने ईरानी अधिकारियों को एक बार फिर चौंका दिया है। ये पहली बार नहीं है जब मोसाद ने देश में हत्या के प्रयास किए हैं। इसकी शुरुआत ईरान की परमाणु हथियार बनाने की महत्वाकांक्षा से हुई थी। 12 जनवरी 2010 को सुबह 7:40 प्रोफेसर मसूद अली महमूदी उत्तरी तेहरान में शरीयती स्ट्रीट स्थित अपने घर से निकलते हैं। वह शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी प्रयोगशाला की ओर जा रहे थे। वह क्वांटम फिजिक्स के विशेषज्ञ थे और ईरानियन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के एडवाइजर थे। जब उसने अपनी कार का ताला खोलने की कोशिश की तो एक बड़ा धमाका हुआ और शांत इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने पाया कि विस्फोट में महमूदी की मृत्यु हो गई। 29 नवंबर 2010 को सुबह 7:40 उत्तरी तेहरान में ईरान की परमाणु परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर माजिद शहरियारी की कार के पीछे से एक मोटरसाइकिल निकलती है। जैसे ही वे कार के पास से गुजरते हैं, मोटरसाइकिल सवार ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक डिवाइस लगा दी। कुछ सेकंड बाद डिवाइस में विस्फोट हो जाता है, जिससे 45 वर्षीय फिजिस्ट की मौत हो गई और उनकी पत्नी घायल हो गई। इसी तरह एक अन्य मोटरसाइकिल सवार ने डॉक्टर फरदून अब्बासी डेवनी नामक एक अन्य परमाणु वैज्ञानिक के साथ भी ऐसा ही किया। 23 जुलाई 2011 को शाम 4:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 2 बंदूकधारी दक्षिण तेहरान के बानी पोशम स्ट्रीट पर आए, अपनी जैकेट से ऑटोमेटिक हथियार निकाले और एक व्यक्ति जो अपने घर में प्रवेश कर रहा था वो गोली मारी। गोलीबारी के बाद वह बंदूकधारी गायब हो गए। पीड़ित 35 वर्ष फिजिक्स के प्रोफेसर और ईरान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम में प्रमुख व्यक्ति दारिश रज़ाई नजात थे। 3 जनवरी 2020 को ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई। वे इराकी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे। सुलेमानी कुद्स फोर्स के कमांडर थे, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की 5 शाखाओं में से एक है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिका ने कहा कि सुलेमानी सैकड़ों अमेरिका और उसके कोलिशन मेंबर्स की मौत के लिए जिम्मेदार था। 9 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन और कई अन्य अधिकारियों की मौत हो गई जब रईसी का हेलीकॉप्टर पूर्वी अज़रबैजान प्रांत के उजी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान की आधिकारिक समाचार महर ने उन्हें दुर्घटना में शहीद बताया। 31 जुलाई 2024 को हमस के एक शीर्ष नेता इस्माइल हैनी की एक एक्सप्लोसिव डिवाइस द्वारा हत्या कर दी गई, जिसे गुप्त रूप से उस गेस्ट हाउस में लाया गया था जहां वो रह रहे थे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार बम को 2 महीने तक गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा गया था। इस गेस्ट हाउस को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर द्वारा चलाया और संरक्षित किया जाता था। जब ये पुष्टि हो गई कि इस्माइल गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर है, तो बम को रिमोट कंट्रोल से ही विस्फोट कर दिया गया। विस्फोट में इस्माइल के साथ साथ उनके गार्ड की भी मौत हो गई। इस्माइल पहले भी तेहरान आने पर इसी गेस्ट हाउस में रुकते थे। ईरानी अधिकारी और हमस ने कहा कि इस हत्या के लिए इजराइल जिम्मेदार है। ईरान में मोसाद के एजेंटों की जड़ बहुत गहरी है, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के उच्च सैन्य अधिकारी और ईरान के राजदूत शामिल हैं। ये एजेंट समय समय से मोसाद को अहम गुप्त जानकारियाँ मुहैया करा रहे हैं और बदले में उन्हें मोटी रकम मिल जाती है। कुछ शीर्ष रैंकिंग अधिकारी कई यूरोपीय महिलाओं के साथ रोमांटिक मामलों और शारीरिक संबंधों में लिप्त पाए गए। ऐसे माना जाता है कि इन खूबसूरत जवान महिलाओं को मोसाद ने प्लांट कर रखा था। इस तरह इन अधिकारियों ने अपनी गर्दनें मोसाद के हाथों में खुद ही दे दी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स के अधिकारी ने एक अखबार को बताया कि अब ये निश्चित है कि मोसाद ने अंसर अल महदी सुरक्षा इकाई से कुछ एजेंटों को गेस्ट हाउस में बम प्लांट करने के काम पर रखा था।
श्री खमेनी ने अपनी सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई और जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी किया। जवाबी कार्रवाई की घोषणा करते समय वे बार बार आसमान की ओर देख रहे थे, शायद डर रहे थे कि इजराइल से कोई आसमानी मिसाइल न आ जाए। नेताओं और सेना के इस मनोबल को देखते हुए इस धमकी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हाल ही में इस्लामी देशों में कई बार लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जिसमें उनकी सरकारों से इजराइल पर हमला करने का आग्रह किया गया है, लेकिन फिलहाल किसी भी इस्लामी देश में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। S-400 के भरोसे तुर्की के ताइब एर्दोगान ये भूमिका निभाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी टांगें कांप रही है। S-400 अटैकिंग हथियार से ज़्यादा डिफेंसिव हथियार है, इसलिए एर्दोगान को डिफेंस करने की शक्ति तो है और अटैक करने की ताकत नहीं है। इजराइल ने अभी तक अपनी शक्ति का केवल 10% ही इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तुर्की एक बड़ी शक्ति और बड़ा देश हुआ करता था। आज दुनिया के नक्शे में उसका कद बहुत छोटा है। दूसरा इस्लामिक देश जो इजराइल से लोहा ले सकता है वो पाकिस्तान है, लेकिन वो आर्थिक रूप से खराब दौर से गुजर रहा है, इसलिए वो कभी युद्ध के बारे में नहीं सोचेगा। इजराइल अपनी सीमाओं पर किसी भी शक्तिशाली आतंकवादी संगठन को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। और दुख इस बात का है इजराइल के इन सैन्य ऑपरेशन में हजारों बेकसूर लोग मारे जाते हैं और इतने ही लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये युद्ध हमस और हिजबुल्लाह के पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद ही रुकेगा। तब तक हम इजराइल द्वारा किए गए ऐसे कई जासूसी और सैन्य ऑपरेशन देखते रहेंगे। दोस्तों से निवेदन है कि काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके सामने पेश कर सकूं।